हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग संधारित्र के बारे में बहुत कुछ चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो आप लोग लिखेंगे संधारित्र का संयोजन। संधारित्र का संयोजन ये दो प्रकार से संयोजित किया जाता है, जिसमें हम पढ़ते हैं, एक को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। दूसरा क्या होता है? तो समांतर क्रम संयोजन। दो प्रकार के संयोजन हमें पढ़ना है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अपने क्लास 10th में प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में अच्छी तरह से चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट नंबर 1 को उठाते हैं, जिसका नाम है अपना श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों को निम्नलिखित चित्रानुसार संयोजित कर लेते हैं। देखिए चित्र कैसे बना रहे हैं हम लोग, तो इस चित्र के अनुसार संयोजित कर लेते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों को दिए गए चित्रानुसार संयोजित कर लेते हैं, दिए गए चित्रानुसार संयोजित कर लेते हैं। और ये हम लोग इस प्रकार से कुछ संधारित्र का संयोजन करेंगे और उसके बाद इसको हम लोग करेंगे एक सेल के साथ ऐड। तो मान लीजिए ये C1, C2, C3 और Cn है, यानी कि संधारित्रों के क्रमशः नाम दिए गए हैं। क्या क्या नाम है? C1, C2, C3। इसी प्रकार नवा संधारित्र है तो C1। यहाँ पर विभव कितना है? V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? तो V4 हो जाएगा इन दोनों प्लेटों के बीच विभव। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ जब हम लोग क्या एक धारा प्रवाहित करते हैं, आवेश को प्रवाहित करते हैं, तो आप जानते हैं, तो सबसे पहले आप यही बताएंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में दिए गए सभी संधारित्रों को निम्न चित्रानुसार संयोजित कर लेते हैं। और उसके बाद फिर जब इसको इस प्रकार से संयोजित करते हैं तो श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों में संचित आवेश की मात्रा समान होती है। आप याद रखिएगा, किसकी मात्रा समान होती है? तो संचित आवेश की मात्रा समान होती है तथा विभव आपका जो दिया गया यहाँ पर, यहाँ ये कैसा है? भिन्न भिन्न है। तो श्रेणी क्रम में संचित आवेश की मात्राएं समान होंगी, जबकि उनके प्लेटों के बीच के विभव अलग अलग होंगे। अतः एक फार्मूला होता है आपके पास C बराबर Q बाई V। आप लोग जानते हैं C बराबर Q बाई V से यहाँ आवेश की जो मात्रा है वो समान बता रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको यहाँ पर भेजें, ये यहाँ पर आ जाएगा या नहीं? तो Q बराबर CV लिखा जा सकता है और आवेश की मात्रा समान है, याद रखिएगा। या फिर हम लोग इसे V बराबर लिख सकते हैं। V बराबर क्या लिख सकते हैं? Q बाई C। और इसी प्रकार V1 बराबर Q बाई C1, V2 बराबर Q बाई C2 डैश डैश, Vn बराबर Q बाई Cn हो जाएगा। और यहाँ आप परिणामी विभव निकालेंगे तो परिणामी विभव बराबर होता है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश डैश Vn। V बराबर कितना है? Q अपान C। Q अपान C बराबर Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3 प्लस डैश डैश Q अपान Cn। तो Q कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 अपान C बराबर, यहाँ पर भी Q कॉमन, तो 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 प्लस डैश डैश 1 अपान Cn हो जाएगा। ये Q से Q कैंसल और 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 प्लस डैश डैश 1 अपान Cn। ये हो जाएगी आपकी जो श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े सभी संधारित्रों की तुल्यधारिता का व्यंजक आपका प्राप्त हो चुका है। कितना? 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 डैश डैश 1 अपान Cn। इसके बारे में आपको कुछ नोट पॉइंट में समझ कर रखना है। तो देखिए यहाँ पर सब बटे के रूप में आ रहा है, यानी कि जो संधारित्र परिणामी धारिता प्राप्त होगी वो
इसमें दिए गए सभी संधारित्रों में जो सबसे छोटा मान होगा उससे भी कम होगी। तो पहला आपको तो यही बताना है कि यहाँ पर परिणामी धारिता यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े संधारित्रों की जो परिणामी धारिता होती है वो सबसे न्यूनतम संधारित्र के मान से भी कम होती है। दूसरा पॉइंट आप बताएंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े सभी संधारित्रों में आवेश की मात्रा समान तथा विभव का मान कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। और इससे आपको पता चलता है कि जब हम लोग इस क्रम में कब जोड़ते हैं, तो जब हमें न्यूनतम धारिता प्राप्त करनी हो यानी कि तुल्य धारिता, इन सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता न्यूनतम प्राप्त करनी हो, सबसे छोटे संधारित्र से भी कम धारिता प्राप्त करनी हो, तो हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो 3 पॉइंट आपको बता दिए गए, तीनों याद रखना है। पहला क्या बताएंगे आप कि यहाँ पर जो सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक आता है वो सबसे कम वाले संधारित्र से भी कम होता है। दूसरा, आवेश की मात्रा समान विभव भिन्न भिन्न। तीसरा, हम श्रेणी क्रम में संधारित्रों को तब जोड़ते हैं जब हमें न्यूनतम धारिता प्राप्त करनी होती है। और अब इसी क्रम में हम लोग चर्चा कर लेते हैं समांतर क्रम संधारित्र। श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, अब दूसरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहीं पर समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, इसमें देखिए किस प्रकार से संयोजित करेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए एक ये संधारित्र हो गया, एक ये, इस प्रकार से ले लेते हैं। और उसके बाद इसको क्या करते हैं, सभी संधारित्रों का एक सिरा एक बिंदु पर, सभी संधारित्रों का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर हो, तो इस प्रकार से संयोजित संधारित्र को बोला जाता है, क्या बोला जाएगा आप बताइए। तो इस प्रकार से संयोजित संधारित्र को बोला जाता है कि ये जो संधारित्र जोड़े गए हैं ये सभी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आवेश यहाँ तक क्यों जाएगा, इधर क्या बन जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2, ये हो जाएगा Q3, ये आपका N है तो Qn क्या हो जाएगा Qn। और यहाँ पर जो विभव का मान होगा वो बराबर होगा धारिता क्रमशः C1 C2 C3 C4, C1 C2 C3 Cn। चलिए ठीक है, और उसके बाद फिर ये आवेश जाकर अपने स्थान पर क्यों पहुंच जाएगा। तो यहाँ क्या बराबर होगा बताइए, विभव का मान सभी प्लेटों के बीच बराबर होगा तथा आवेश भिन्न भिन्न होगा। विभव का मान बराबर होगा और आवेश का मान कैसा होगा, भिन्न भिन्न। तो इस चित्र के अनुसार हम लोग जोड़ लेते हैं समांतर क्रम संयोजन में। और आप यहाँ बताएंगे कि समांतर क्रम संयोजन में जुड़े सभी संधारित्रों में विभव का मान समान होता है और प्रवाहित आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है। तो अब आप यहाँ फार्मूला लगाएंगे C बराबर Q बाई V से। क्या फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला लगाएंगे C बराबर Q बाई V से। अभी आपको बताया गया विभव समान होता है, विभव समान होता है और आवेश की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए Q बराबर CV, Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। तो ये हो गया आपका इस प्रकार से Qn बराबर Cnv हो जाएगा। और यहाँ हम लोग निकालेंगे अब परिणामी आवेश का मान। तो आप इतना समझ चुके होंगे, इसलिए आप जानते हैं कि जो Q बराबर होता है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश डैश Qn के बराबर, क्योंकि स्थान पर क्या है CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V प्लस डैश डैश Cnv। और यहाँ आप कॉमन लेंगे V दोनों तरफ से, तो V कॉमन होगा, इधर C बचेगा, इधर V कॉमन होगा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश Cn। और V से V कैंसल, तो आपका हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश Cn। ये आ जाएगा समांतर क्रम संयोजन में जुड़े सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक। तो आप यहाँ ये बताएंगे कि समांतर क्रम संधारित्र में संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में तब जोड़ा जाता है जब अधिकतम संधारित्र का मान प्राप्त करना हो। दूसरा पॉइंट आप ये बताएंगे यहाँ पर आवेश भिन्न भिन्न और विभव समान होता है। तीसरा आप ये बताएंगे
कि जो परिणामी धारिता प्राप्त होती है वो सबसे बड़े संधारित्र से भी अधिक होती है। तो दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ कर चलना है कि यहाँ पर सबसे छोटे से भी छोटी होगी और यहाँ पर सबसे बड़े से भी बड़ी होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन पॉइंट पर चर्चा कर लीजिए। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं।